गुड मॉर्निंग क्लास। बिकॉम फर्स्ट ईयर की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बुक में आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज आपका चैप्टर चल रहा था लास्ट यूनिट का, जिसमें हमने रिडक्शन इन कैपिटल टॉपिक हमारा लिया था, जिसमें हमने आपके 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है जब खोई हुई पूंजी को रद्द किया जाता है, व्हेन वी कैंसल द कैपिटल विच इज़ ऑलरेडी लॉस्ट। ठीक है, जो लूज हो चुकी है कैपिटल, समाप्त हो चुकी है एक तरीके से, उस हम कैपिटल को भी कैंसिल कर रहे हैं। तो लेट अस डिस्कस अबाउट दैट द थर्ड पॉइंट, कि जब एक कंपनी अपनी कोई गलती यानी कि त्रुटिपूर्ण प्रबंधकीय नीतियों, ठीक है, कि उसकी कुछ जो पॉलिसीज़ हैं वो ही इस तरह की हैं कि उसमें कुछ कमियां हैं, या कुछ टेक्निकल या जो मार्केट है वो अप्स एंड डाउन्स कर रहा है, या किसी कोई कारण है, उससे उसको कंटिन्यूस अगर कोई हानि होती जा रही है। ठीक है, तो व्हेन अ कंपनी फेसिंग द सिचुएशन ऑफ टेक्निकल मार्केट कंडीशंस और अदर कंडीशंस और देयर मैनेजरियल पॉलिसीज जो कि विच आर डिफेक्टेड, जो कि बहुत गलत बनी हुई हैं, उनके कारण कोई प्रॉब्लम को फेस कर रही है, तो पॉसिबल है कि कंपनी की जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की एसेट साइड में आपकी जो एकत्रित व्यापारिक हानियों की विशाल राशि प्रकट हो रही है। ठीक है, तो ये पॉसिबल है कि ये सारी प्रॉब्लम्स तो हो रही हैं कंपनी को, पर पॉसिबिलिटी क्या है, कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें एसेट साइड में बहुत सारी लॉसेस, व्यापारिक हानियाँ जनरेट हो चुकी हैं, और जिनकी एक देयर इज़ अ बिग अमाउंट जो कि आपके एसेट साइड में शो हो रही हैं। लॉसेस हैं सारे के सारे। अब इन एकत्रित व्यापारिक हानियों के अतिरिक्त जो आपकी जो लॉसेस हैं वो इकट्ठे हो चुके हैं, उनके अतिरिक्त भी, उनके अलावा भी, एक्सेप्ट अगर कोई आपके जो स्थगित रेवेन्यू खर्चे हैं, जैसे आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिबेंचर्स और शेयर्स के इशू पर जो आपने डिस्काउंट दिया है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, उनको भी आप बैलेंस शीट के एसेट साइड में डिस्क्लोज कर सकते हैं, प्रकट हो सकते हैं। तो ऐसी हानियाँ, इस तरह के जो लॉसेस हैं, उनको दर्शाने वाली कंपनियों में कभी कभी एसेट साइड में गुडविल की अमाउंट भी प्रकट होती है। तो दीज आर द केसेस, ये केसेस दे रखे हैं कि कुछ कंपनी क्या करती हैं कि उनके पास एक देयर इज अ बिग अमाउंट ऑफ आपकी कि ट्रेड लॉसेस, जो आपके व्यापारिक हानियाँ हैं, व्यापार करने से जो हानियाँ हुई हैं वो भी आप एसेट साइड में दिखा रहे हो। फिर आपके जो स्थगित रेवेन्यू है, जैसे जो आपको एक्सपेंसेस बता रखे हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, शेयर इशू एंड इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स के टाइम पे जो डिस्काउंट दिया है वो, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, उसको भी हमने बैलेंस शीट में दिखा दिया। और कुछ ऐसी हानियाँ रहती हैं तो कुछ कंपनियां करती हैं अपनी एसेट साइड पर अपनी गुडविल के अमाउंट को भी दिखा देती हैं। पर हम क्या कर रहे हैं, इसमें कंटिन्यू होने वाली हानि, निरंतर हानि वाली कंपनी के बैलेंस शीट में दिखाई गई जो गुडविल की अमाउंट है वो वैल्यूलेस होती है, कि जिनको निरंतर हानि हो रही है, दैट इज अ कॉमन फैक्टर कि उस कंपनी की गुडविल है कहाँ। ठीक है, गुडविल कहाँ है भाई, क्योंकि क्या है हुआ है कि उसको कंटिन्यू जब लॉस हो रहे हैं, एक संस्था को लॉस हो रहे हैं, तो देयर इज अ नो वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, उसकी कोई गुडविल की वैल्यू ही नहीं है। तो इस तरह इसमें क्या किया जाएगा कि जब एक संस्था है जिसको कंटिन्यू लॉसेस हो रहे हैं, तो उसकी जो गुडविल की अमाउंट है वो वैल्यूलेस है, और इसे भी संचित हानियाँ जो आपके रिजर्व्ड लॉसेस हैं उसका ही एक रूप माना जाता है।